हाथरस में बड़ा हादसा, लगभग 120 मौतें हुई एक सत्संग पंडाल में। यह पंडाल साकार हरि बाबा, जिन्हें भोले बाबा भी कहते हैं, उनके हाथरस के सत्संग में लगभग 120 लोग मर जाते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और एक पुलिसकर्मी भी है। आइए जानते हैं कि भोले बाबा, हरि बाबा कौन है। क्या पहले से ही ये कोई बाबा थे? इनका हुलिया देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि ये बाबा हैं। ना ही बाबा वाले कोई कपड़े, ना ही माला, सूट बूट में नजर आते हैं भोले बाबा, फिर भी लाखों में हैं अनुयायी। जबकि हरि बाबा शुरू से ही सत्संगी नहीं थे। लगभग 17 साल से ये सत्संगों में अपना ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। यूपी का हाथरस फिर से चर्चा में आ गया है। हाथरस में हो रहे भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह हादसा हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हुआ था। गए तो थे सत्संग में ज्ञान लेने, पर वहां उन्हें ज्ञान या प्रसाद के बदले मिली मौत। अब थोड़ा भोले बाबा के बारे में भी जानते हैं। कौन है भोले बाबा, क्यों बने ये बाबा, पहले क्या करते थे, आइए जानते हैं। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। यह कासगंज के बहादुर नगर में रहने वाले हैं। इनका बचपन खेती बाड़ी में गुजरा। इसके बाद इनकी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे नौकरी लगी, परंतु इन्होंने लगभग 18 सालों तक नौकरी करने के बाद छोड़ दी और सत्संग में प्रवचन देना शुरू कर दिया। यह खुद को हरि मतलब विष्णु का शिष्य बताते हैं। इनके भक्त इन्हें हरि या विष्णु के अवतार भी मानते हैं। भोले बाबा के नाम से भी बहुत प्रचलित हैं ये बाबा। खुद को हरि का शिष्य बताने के कारण ही इन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया। वह अनुसूचित जाति एससी समाज से आते हैं और सत्संग में उनके साथ अक्सर उनकी पत्नी भी देखी जाती हैं, जिन्हें माता श्री कहा जाता है। हालांकि वह प्रवचन नहीं देती हैं, बस अपने पति का साथ देती हैं। इनकी कोई संतान नहीं है। भक्त इनको हरि बाबा और भोले बाबा कहकर बुलाते हैं। इनके सत्संग की शुरुआत कुछ आदर्श वाक्यों को कहकर शुरू की जाती थी, जैसे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मतलब पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड, अन्य ग्रहों पर भी इनकी जय जयकार होती रहती है। जिनकी ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है, आखिर उन बाबा को फरार होना पड़ा। जी हाँ, हाथरस घटना के बाद कहीं चले गए बाबा। भक्तों की मृत्यु के बाद संवेदना, दुख भी प्रकट नहीं किया, सीधा गायब ही हो गए। आखिर हुआ क्या था? हाथरस में मंगलवार 2 जुलाई को भोले बाबा का सत्संग हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही बाबा की गाड़ी भीड़ से निकली, लोग उनकी तरफ दौड़े। क्यों दौड़े? क्योंकि बाबा को पास से देख सकें, बाबा का आशीर्वाद ले सकें और बाबा के चरणों की जस धूल ले सकें। मतलब जहाँ से बाबा निकलते थे, उनके जहाँ जहाँ कदम पड़ते थे, उस धूल को ले सकें। इतना क्रेज था भक्तों में इन बाबा का। जब कई संख्या में भीड़ इनके तरफ दौड़ी तो इस भगदड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। बारिश की वजह से कीचड़ ने इस स्थिति को बद से बदतर बना दिया कि लोगों की दबने से मौत भी हो गई, परंतु बाबा वहां से फरार हो गए। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? भोले बाबा बताते हैं कि हम कहीं सत्संग का आयोजन नहीं कराते हैं। सत्संग का आयोजन हमारे भक्त कराते हैं और वो सत्संग की परमिशन भी लेते हैं कि हम इतने लोग बुलाएंगे। क्या इस हाथरस में परमिशन ली गई थी? जी हाँ, बताया जाता है कि लगभग 80,000 लोगों के आने की संभावना थी। उसकी परमिशन भी आयोजकों ने ली थी, परंतु जब वहाँ बाबा पहुँचे तो वहाँ लगभग 1.5-2 लाख लोग आ गए थे।
जहां पर पहुंच के भोले बाबा हरि बाबा भक्तों को प्रवचन देते हैं। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आ जाने से माहौल कंट्रोल में नहीं रहा और हादसा हो गया। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इस घटना का? विश्व हरि बाबा या प्रशासन या आयोजनकर्ता या फिर पाखंड में फंसी यह भीड़? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।